8 बहनों के इकलौते भाई को लोधरा में गोलियां मारकर हमेशा की नींद सुला दिया गया, खत्म कर दिया गया। वो भाई जो अपनी 2 बहनों के घर बचाता बचाता इस दुनिया से चला गया। वकास सेकंड ईयर का तालिब इल्म था, तालीम हासिल कर रहा था और अपनी बहनों का इकलौता भाई था। ख्वाब सजाए हुए थे कि अपने माँ बाप का मुस्तकबिल में, उनके बढ़ापे में उनका सहारा बन सकूंगा। लेकिन नौजवान को जिंदगी ने इतनी मोहलत दी ही नहीं कि वो अपने माँ बाप का बढ़ापा देख पाता या फिर बढ़ापे में अपने माँ बाप की खिदमत कर पाता। जनाब अली, लोधरा का इलाका जो कि कोंडी बलोचा में आज ये अफसोसनाक वाकया पेश आया कि जब वकास अपने बाप के हमरा अपनी 2 बहनों के ससुराल गया हुआ था। अब 2 बहनें जो कि कुछ तनाजा चल रहा था, कुछ रास्ते का तनाजा चल रहा था, और 2 बहनों की शादी भी करीबी रिश्तेदारों में भी थी। यानी कोई दूर दराज के लोग नहीं थे, कोई गैर लोग नहीं थे, बल्कि करीबी रिश्तेदारों के घरों में वकास की बहनों की शादियां भी थी। और जिन बहनों के घरों में जाकर वो मामले को हल करने की कोशिश कर रहा था, जो मसले मसाइल चल रहे थे, जो इश्यूज चल रहे थे, उनको रिजॉल्व करने के लिए, अपनी बहनों के घरों को आबाद करने के लिए, बचाने के लिए कि बहनों का घर उजड़ ना जाए, बहनों का घर खराब ना हो जाए, बहनों को तलाक ना हो जाए, बहनों को तलाक का धब्बा ना लग जाए। ये ना हो कि बहनों को तलाक का धब्बा लगने के बाद माँ बाप की जो रही सही जिंदगी है वो भी खत्म ना हो जाए। इस धब्बे से बचने के लिए वकास अपनी दोनों बहनों के घर को बचाने के लिए बहनों के ससुराल चला गया, बाप जिसका नाम रांझा है। अब जनाब वकास अपने बाप की हमरा अपनी बहनों के ससुराल में गया। कुछ 4 रोज कबल वकास की दोनों बहनें जो कि एक ही घर में जिनकी शादी हुई थी, दोनों बहनें कुछ तनाजात की वजह से अपने घर वापस आ चुकी थी। और मालूम यह हुआ कि उन दोनों बहनों के ससुर ने उनको मारा पीटा और मारने पीटने के बाद घर से निकाल दिया। मामला कुछ यूं है, ये दोनों घर आपस में करीबी रिश्तेदार हैं और इनका तनाजा किस बात पर चल रहा था, कुछ रास्ता बंद करने पर, या हो सकता है कि इन दोनों का कोई मोहल्ला एक हो, इलाका एक हो, कोई रास्ता बंद किया हो, वहां पर कुछ हवेली टाइप या कुछ ऐसा बना ना लिया हो जिस वजह से रास्ता बंद हुआ होगा। और उसका गुस्सा वकास की बहनों पर, वकास की बहनों के ससुराल वालों ने इस सूरत में निकाला कि वकास की बहनों को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। अब जनाब वकास की बहनें अपने घर आ पहुंची थी और वकास जो कि सारे मामला को देख भी रहा था कि मेरी बहनें घर आ चुकी हैं, खुदा ना खासा तलाक ना हो जाए और क्या मामला बनेगा या किस तरह मेरी बहनें दोबारा अपने घर वापस आएंगी। तो अपने बाप की हमरा उस घर में जाकर सुलह सफाई के लिए, यानी कि उन ससुराल वालों को समझाने के लिए कि मामलात को हल किया जाए और मेरी बहनें जो घर आकर बैठी हुई हैं ये अपने घर वापस जा सकें, उसी घर में अच्छी लगती हैं। अब जनाब वकास जैसे उस घर में पहुंचा तो वहां पर एक अजीब सा तनाजा हो गया, बहस मुबाहिसा शुरू हो गया। और बहस मुबाहिसा इस हद तक बढ़ गया कि वकास को उसकी बहन के ससुराल वालों ने 2 गोलियां उसके सीने पर मारकर हमेशा की नींद सुला दिया। वकास तो मौके पर अल्लाह को प्यारा हो गया, लेकिन वकास का बाप भी शदीद जख्मी हो गया। इस सारे वाकये में, इस सारे वकूए में तकरीबन 7 अफराद जख्मी हुए और 2 से 3 अफराद जो कि वकास की बहन के ससुराल वालों के भी शामिल थे वो भी जख्मी हुए। अब वकास तो जख्मों की ताब न लाते हुए अल्लाह को प्यारा हो गया। अब आप एक लम्हे के लिए सोचे उस वकास का क्या कसूर था जो अव्वल तो अपनी बहनों के घरों को आबाद रखने के लिए, यानी कि बहनों का घर उजड़ ना जाए, बहनों का घर बचाने के लिए अपनी बहनों के घर चला गया, लेकिन उसको क्या मिला? उन जालिमों ने यह भी नहीं देखा कि इन 8 बहनों का ये इकलौता भाई है, अगर इसको ही मार दिया तो इनके माँ बाप के पास क्या बच जाएगा, इनके माँ बाप के पास बढ़ापे के लिए क्या बच जाएगा। लेकिन उन जालिमों ने वकास को भी हमेशा की नींद सुला दिया। अब जनाब वो 2 बहनें जिनके घर तो खराब हो ही गए, वो भी अपने घर वापस आ चुकी हैं। वो अब किस तरह, किस मुंह से अपने इस दोबारा घर में वापस लौटेंगी जिस घर में, जिस सहन में उनके इकलौते भाई को गोलियां मारकर मार दिया गया, हमेशा की नींद सुला दिया गया। अब इस सारी वारदात के बाद इलाके के एसएचओ मौके पर पहुंचे और वहां पर जो मुल्जिमान थे उनको गिरफ्तार किया और एसएचओ ने बताया कि जनाब ये सारे करीबी रिश्तेदार थे। मामला सिर्फ ये चल रहा था कि दोनों बहनें अपने घर वापस आई हुई थी और ये भाई चाहता था कि बहनें घर वापस चले जाए, इनके घर के मामलात बढ़ ना जाए। लेकिन भाई को इस नेकी के बदले, बहनों के घरों को आबाद रखने के बदले में क्या सिला मिला, उसको क्या अजर मिला, उसको क्या सिला मिला कि आज वकास अपने माँ बाप के दरमियान में नहीं है। वकास इंतहाई खूबसूरत नौजवान है और सेकंड ईयर का तालिब इल्म है, पढ़ाई में बड़ा अच्छा था, नौजवान था और दिल लगाकर पढ़ाई करता था। उसके करीबी जो दोस्त हैं उनका ये कहना है कि वकास अपने घर के मामलात, अपने घर की परेशानी की वजह से कॉलेज में भी बड़ा परेशान रहता था कि घर के ये मामलात चल रहे हैं, इनको हल करना है, जो तनाजात चल रहे हैं इनको हल करना है। लेकिन वकास के दोस्तों को नहीं पता था कि वकास के घर के मामलात इस हद तक बढ़ जाएंगे कि वकास कॉलेज दोबारा नहीं आ सकेगा। अल्लाह ताला वकास नौजवान के दर्जात बुलंद करे और इसके माँ बाप को सब्र दे
اور ان 8 بہنوں کو صبر مل جائے جن کا اکلوتا بھائی اس دنیا سے چلا گیا۔ تصاویر وکاس کی ونڈو کی ایک سائڈ پر دیکھ رہے ہیں، یہ خوبصورت گبرو نوجوان آج ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔